Greetings my dear students, how are you? I hope you all are fine. My dear students, in this video we will discuss factor theorem. And my dear students, firstly we will revise our remainder theorem, because with the help of remainder theorem we can prove factor theorem. Okay. My dear students, what is remainder theorem? If Px is any polynomial and we divide this Px by x minus a, and a is any real number means it can be 1, 2, 3, minus 1, minus 2 और root, it is any value of root, कुछ भी नंबर है a रियल है. अगर मैं Px को x minus a से डिवाइड करती हूँ, okay, Px is any polynomial and x minus a is a linear polynomial, and if I divide Px by x minus a, then by remainder theorem P of A is our remainder. वो remainder theorem क्या कहती है कि अगर मैंने Px को x minus a से डिवाइड किया है तो P of A क्या है हमारा remainder. ठीक है, without doing long division, हमें long division नहीं करनी है, उस division के बिना मैंने डायरेक्ट remainder निकालना है. देखो P of A क्या है. ठीक है, firstly I think everybody know what is zeros of polynomial. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट x माइनस 5. ठीक है, जीरोस क्या होती है, इस पॉलिनोमियल पर x के प्लेस पर मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि ये पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए. व्हाट वी पुट इन प्लेस ऑफ x दैट दिस पॉलिनोमियल विल इज वैनिश. ओके, तो देखो x माइनस 5 में x के प्लेस पर अगर मैंने 5 पुट कर दिया, वैनिश होगी, आंसर 0 आ गया. इट मीन्स x इक्वल टू 5 क्या है, इज 0 ऑफ x माइनस 5. ये x की वैल्यू 5, x माइनस 5 की 0 है. और अब देखो, एक तो हम छोटी छोटी पॉलिनोमियल्स हो तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि x के प्लेस पर ये रखें. अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, 5 डिग्री 6 डिग्री की है, हम माइंड में एज्यूम नहीं कर सकते जीरोस क्या है. ठीक है ना. तो एक और है फॉर्मूला निकालने के लिए जीरो के लिए, आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें से x की वैल्यू निकालनी है ना. देखो x माइनस 5 को अगर मैं जीरो के इक्वल ये पॉलिनोमियल को ही वैनिश कर दूं तो जो x की वैल्यू आएगी दैट इज अवर जीरो. इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा, x की वैल्यू क्या है, ये 5 माइनस 5 वहाँ जाएगा पॉजिटिव 5, तो देखो x की वैल्यू 5, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5. इट मीन्स जो गिवन पॉलिनोमियल जिसके हमें जीरो निकालनी है उसको x जीरो के इक्वल रखो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो, दैट इज अवर जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल. इसकी जीरो आ गई. ठीक है, अब P ऑफ A क्या है, ध्यान से समझो. x माइनस a क्या है, डिवाइजर. डिवाइजर की जीरो, x माइनस a डिवाइजर है ना, इस डिवाइजर की जीरो क्या है, x माइनस a की जीरो क्या है, यस, x माइनस a इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू a. इट मीन्स इस x के प्लेस पर मैं a पुट करूँ तो a माइनस a, ये पॉलिनोमियल वैनिश हो जाती है, यस. तो x डिवाइजर की जीरो, डिवाइजर की जीरो मीन्स x की वैल्यू a, डिवाइजर की जीरो a को डिविडेंड में पुट करने पर द आंसर हमारा क्या होगा, रिमाइंडर. हमारा क्या होगा, रिमाइंडर. डिवाइजर की जीरो को डिविडेंड में x के प्लेस पर पुट करने पर द वैल्यू ऑफ दैट इज अवर रिमाइंडर. डिवाइजर की जीरो a है, p ऑफ x में x के प्लेस पर x इक्वल टू a है ना, a पुट कर दूं तो p ऑफ a मेरा क्या आया, रिमाइंडर. समझ आ गया. रिमाइंडर थ्योरम क्या है, शॉर्ट ट्रिक, डिवाइजर की जीरो को डिविडेंड में पुट कर दो, वट एवर द आंसर विल बी दैट इज अवर रिमाइंडर. ठीक है, अब ये रिमाइंडर थ्योरम हो गई. ओके, डिवाइजर की जीरो को डिविडेंड में पुट करना है. समझ आ गया. देखो आई विल टेल यू वन मोर एग्जांपल. अगर मैं x माइनस 5 को x माइनस 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है ना, x माइनस 5 को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करती हूँ तो देखो क्या होगा, x माइनस 2 1 x, क्योंकि लीनियर है ना, 1 1 है, तो x माइनस 2 माइनस प्लस, आंसर क्या है, माइनस 3. अब देखो रिमाइंडर क्या है, माइनस 3. ये तो हमने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म की थी, माइनस 3 हमारा रिमाइंडर आया. अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करूं तो कैसे होगा, डिवाइजर की जीरो, डिवाइजर का मतलब x माइनस 2, x माइनस 2 की जीरो क्या है, x इक्वल टू 2. डिवाइजर की जीरो को डिविडेंड में पुट करने पर, डिविडेंड क्या है मेरा, p ऑफ x तो क्या है, x माइनस 5. अब x माइनस 5 में 2 पुट कर दो, p ऑफ 2, 2 माइनस 5, माइनस 3 आ गया. देखो माइनस 3 सेम है ना, तो p ऑफ 2
की वैल्यू जो -3 है दैट इज अवर रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है, P ऑफ 2 या -3 दोनों सेम है, दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। तो डिवाइजर की 0 को डिविडेंड में पुट करने पर, डिवाइजर की 0 डिविडेंड में पुट करी, द आंसर इज अवर रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर। अब इस रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट को रीड करेंगे, ठीक है। एवरीबडी नो दैट इफ आई डिवाइड 10 by 2, 2 5s are 10, अगर मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया है, हमें पता है रिमाइंडर क्या है, 0। और इन द सेकेंड वे आई कैन से दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 2 क्या है, 10 का फैक्टर है, ठीक है। अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो भी रिमाइंडर क्या आना है, 0। इन सेकेंड वे आई कैन से दैट 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, और इन अदर वर्ड्स इफ रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। समझ आ गया। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये डिवाइजर है ना, ये डिविडेंड का क्या बन जाता है, फैक्टर, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि रिमाइंडर, डिवाइजर ऑलरेडी फैक्टर है, मैंने कहा कि डिवाइजर फैक्टर है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर डिवाइजर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों केस में एक भी हो गया, एक भी एप्लीकेबल है कि डिवाइजर इसका फैक्टर है, फैक्टर है, तो नेचुरली वो डिविडेंड को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है ना। अगर डिवाइजर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है। अगर मैंने किसी को डिवाइड कर, मैंने कहा कि आंसर 0 है, रिमाइंडर उसका 0 है, तो आप कह सकते हो कि डिवाइजर डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर। वही सेम बात, इफ px is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, okay, then ध्यान से देखना इसे, then x minus a is a factor of p of x if p of a equal to 0। वो कह रहा है px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 2 3 1 या 1 से बड़ी है, और a कोई रियल नंबर है, ठीक है, a रियल नंबर है, x माइनस ए को मैं फैक्टर कह रही हूँ, px का फैक्टर का मतलब x माइनस ए को डिवाइड किया है, ये इसका फैक्टर है, कब, इफ अगर p ऑफ a क्या होगा, 0। इसको डिवाइजर को इसका फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर को क्या आना पड़ेगा, 0। और यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, डिवाइजर की 0, a, डिविडेंड में पुट कर दो p ऑफ x के प्लेस पर, तो रिमाइंडर p ऑफ a ही तो आएगा, ठीक है ना। x माइनस ए को px का फैक्टर होने के लिए ये कब फैक्टर होगा, व्हेन px इक्वल टू 0, और इफ p ऑफ a, सॉरी x में a, p ऑफ a इक्वल टू 0, ठीक है ना। x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, इफ वो सेकंड में क्या कह रहा है, p ऑफ a 0, ये कब p ऑफ a रिमाइंडर कब 0 होगा, ये रिमाइंडर तब 0 होगा जब डिवाइजर डिविडेंड को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। कंप्लीट डिवाइड का मतलब डिवाइजर डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर। p ऑफ a 0 कब होगा, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना। देखो रिमाइंडर 0 है, डिवाइजर फैक्टर है, और डिवाइजर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या है, 0 है। दिस इज अवर फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। अंडरस्टैंड इट, वेरी गुड बेटा। Yes, my dear students, now we will discuss exercise 2.4 first sum. The statement of the first sum is determine which of the following has x plus 1 as factor. There are 4 polynomials, 4 parts. We have to check that x plus 1 is factor of which polynomial from first to 4. ये 4 polynomial है, हमें बताना है कि ये x plus 1 इनमें से किसका factor है, okay? Now first part, हम पहले first को check करेंगे, ठीक है। जो गिवन, देखो फैक्टर का मतलब डिवाइजर, और जो पॉलिनोमियल है उससे हमें दिखाना है डिविडेंड, क्योंकि उस डिवाइजर को डिवाइजर को डिवाइड करना है किसको, डिविडेंड को। तो हम डिविडेंड को लेट करते हैं px, ठीक है। तो लेट, मैंने लेट किया px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और जो फैक्टर होता है उसे अब gx लेट करके उसको gx पॉलिनोमियल का नाम दे दिया, ठीक है। कोई भी gx, तो आप कोई भी पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हो, हमने px और gx का नाम दिया, तो x प्लस 1 इक्वल टू और gx इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हमें क्या प्रूव करना है कि gx को दिखाना है px का फैक्टर, ठीक है ना। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर थ्योरम में क्या किया था, इफ रिमाइंडर इज 0 देन
डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो इट मीन्स मुझे चेक करना है इसको, जब मैं x+1 को डिवाइड करती हूँ, x+1 से डिवाइड करेंगे p ऑफ x को, इट मीन्स इस पॉलिनोमियल को, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज नो। इट मीन्स हमें रिमाइंडर निकालना है। नाउ देयर आर टू मेथड्स, use direct remainder theorem or use long division method, but you have to use direct remainder theorem, don't apply long division, ठीक है ना। तो direct remainder theorem में क्या करते हैं, डिवाइजर की 0 को कहाँ पुट करना है, डिविडेंड में पुट करना है, यही था ना। रिमाइंडर निकालने का एक ही मेथड है, डिवाइजर की 0 को पुट कर दो डिविडेंड में, तो वही करेंगे। सबसे पहले डिवाइजर x+1 है ना, इसकी 0 निकालो, लिखो फाइंडिंग 0 ऑफ x+1। मैं क्या करूंगी, x+1 की 0 निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जीरोस का मतलब x+1 को 0 के इक्वल, इट मीन्स x+1 में x के प्लेस पर क्या पुट किया जाए, जो वैल्यू कि x+1 को 0 बना दे, पूरी पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए। देखो अब यहाँ पे -1 लग रहा है ना, -1 + 1 0। अब -1 कैसे आया, वो मेथड ये है, ठीक है ना। पूरी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखकर वहां से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x+1 = 0, x क्या आ गया -1, इसको वहां ले होगे, तो x = -1 इज द 0 ऑफ g ऑफ x। gx ही 0 है, आप लिखोगे हेयर x = -x इज 0 ऑफ g ऑफ x। ये g ऑफ x की 0 है, ओके। अब मैंने क्या कहा था, डिवाइजर, ये डिवाइजर है क्योंकि इसको फैक्टर प्रूव करना, तो ये डिवाइजर ही होगा। डिवाइजर की 0, मैंने डिवाइजर की 0 निकाल ली, इसको पुट करना है डिविडेंड में। डिविडेंड का मतलब p ऑफ x में x के प्लेस पर, ठीक है ना। तो आप लिखोगे पुट x = -1 इन p ऑफ x। p ऑफ x पे पुट किया तो p ऑफ x क्या आया, p ऑफ x डायरेक्ट p ऑफ -1 पुट कर सकते हो आप, x के प्लेस पर -1 पुट किया, x³ का मतलब -1³ प्लस -1² प्लस -1 + 1। यहाँ x के प्लेस पर मैंने -1 पुट किया, और हम इसका ये क्या है, p ऑफ -1 रिमाइंडर है ना। अब चेक करेंगे कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 है या नहीं है। -1³ क्या होता है, -1, क्योंकि माइनस की पावर माइनस है ना, -1 की पावर अगर ओड नंबर है तो आंसर विल बी -1, इफ इट इज इवन नंबर देन आंसर विल बी पॉजिटिव, ओके। क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस को मैं माइनस से दोबारा मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या होगा, -1। देखो यहाँ मैंने माइनस और माइनस की मल्टीपल की तो क्या आया, प्लस। अगर मैं प्लस की मल्टीपल माइनस से करूंगी तो माइनस ही तो आएगा, प्लस माइनस माइनस। ऐसे ही -1 3, इट मीन -1 को आपको 3 टाइम्स लिखना है। -1 प्लस का 1 बन गया, और फिर उसको मल्टीपल करनी है थर्ड वाले -1 से, प्लस माइनस -1, ठीक है ना। तो ये आया प्लस -1² इवन है तो दैट इज 1, फिर -1 एज इट इज और +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, आंसर विल बी 0। नाउ वी हैव टू राइट हेयर रिमाइंडर। देखो p ऑफ -1 क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू है ना, हेयर रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या है, 0 आया, रिमाइंडर 0 है ना। सो देखो रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर थ्योरम कहती है ना। सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, सो अगर रिमाइंडर 0 तो फैक्टर थ्योरम का यूज किया तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो डिवाइजर है x+1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। डिवाइजर क्या नाम है, फिर फैक्टर, अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर थ्योरम ने यही कहा है कि जो डिवाइजर होगा वो फैक्टर हुआ px का। px का मतलब इस पॉलिनोमियल का। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में x+1 उस p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट, ओके। इन अवर सेकेंड पार्ट p ऑफ x क्या है हमारे सेकेंड पार्ट में, x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। दिस इज अवर सेकेंड पार्ट, px ही है, ओके। नाउ g ऑफ x क्या है, g ऑफ x तो वही सेम, क्योंकि हमें प्रूव करना है इन 4 पार्ट्स में कि x+1 को फैक्टर प्रूव करना है कि है या नहीं, चेक करना है। तो g ऑफ x भी यहाँ पर क्या होगा, x+1, ठीक है। वही सेम चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है
तो पहले हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालने के लिए ये डिवाइजर है, डिवाइजर की 0 को पुट करना है डिविडेंड में। तो आप निकालो फाइंडिंग 0 ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना। तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू क्या आ गई -1। हेयर x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ किसका, x प्लस 1 का। x प्लस 1 की 0 आ गई -1। अब पुट कर दो, पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। आपने क्या किया, x इक्वल टू -1 को p ऑफ x में वही सेम रिमाइंडर निकालना है। तो p ऑफ -1 इक्वल टू x की 4, x की 4 मीन्स क्या होगा -1 की 4 प्लस x क्यूब का मतलब -13 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 और ये +1 एज इट इज। ओके, सोल्व करो। -1 की 4 क्या होगा, माइनस की पावर ओड नंबर है, सॉरी इवन है, तो आंसर +1 होगा, ठीक है। यहाँ ओड है तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ फिर +1, यहाँ -1 या +1, प्लस कैंसिल कैंसिल। अब आंसर क्या है, 1 तो सिंगल रह गया, दैट मीन्स आंसर इज 1 एंड 1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ 1 0 के इक्वल नहीं है ना। अब आप लिखोगे हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 आया ही नहीं है, नहीं आया ना। सो बाय फैक्टर थ्योरम, हमें फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवाइजर इज नॉट द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। सो ना, तो वी हैव टू राइट सो बाय रिमाइंडर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना। तो हमने क्या दिखाया कि here रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ p of x. In the same way we have to do our third and fourth part, ठीक है। third you have to do yourself and we will do now fourth part. अब हम fourth part check करेंगे। Now done, clear beta? Is there any doubt? Then you can tell me. Now next fourth part. P of x equal to x cube minus x square minus 2 plus root 2 into x plus root 2. This is our P of x and same as, तो gx के यहाँ क्या होगा, gx है x plus 1, क्योंकि हमें हर केस में x plus 1 को ही दिखाना है। ओके, फर्स्ट सबसे पहले फाइंडिंग 0 ऑफ x plus 1। तो x plus 1 इक्वल टू 0, x आ गया -1, हेयर x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ x प्लस 1। वही सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था। सबसे पहले मैंने x प्लस 1 की 0 निकाली, ठीक है। फाइंड डिवाइजर की 0 को कहाँ पुट करना है, डिविडेंड, डिविडेंड हमारा ये है, तो यहाँ पुट कर दो, पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x, ठीक है ना। तो p ऑफ -1 इक्वल टू क्या पुट करोगे, -1 की 3 -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 और ब्रैकेट में -1 प्लस √2, ठीक है। नाउ वी हैव टू सोल्व दिस। ओके, सोल्व करते हैं। -1 क्यूब क्या आंसर होता है, -1 क्यूब का -1 क्यूब -1 होता है ना, -1 स्क्वायर तो +1 ही होता है। माइनस, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, ब्रैकेट में है। इस माइनस को मैंने बाहर लेके माइनस और माइनस प्लस कर दिया। तो अब 2 प्लस √2 की 1 से मल्टीपल क्या होगी, वही सेम 2 प्लस √2, ठीक है। अब ये +2 और आ गया, ठीक है। यहाँ देखो -1 -2 क्या हो गया, -2, -1 और -1 को ऐड करेंगे तो -2, माइनस ये 2 है और ये प्लस का 2, ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या रह गया, √2 और √2 क्या होता है, 2√2, यही आंसर है 2√2। हेयर इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, वही सेम आप लिखोगे हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x plus 1 is
नॉट, क्योंकि हमें रिमाइंडर चेक करना है ना, सो इज नॉट फैक्टर ऑफ किसका, पी ऑफ एक्स का, पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। ये कैसे फाइंड आउट किया, ये हमने फैक्टर थ्योरम से फाइंड आउट किया। तो आप लिख सकते हो सो बाय फैक्टर थ्योरम, सो बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बहुत ईजी है, सिंपल थिंग। इफ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर कि एनी पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल और नॉट, आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि रिमाइंडर फाइंड आउट, सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव टू चेक दैट दिस रिमाइंडर इज 0 और नॉट। इफ दिस रिमाइंडर इज 0 then divisor is the factor of dividend. If remainder is not equal to 0 then divisor is not the factor of dividend. अब यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो दैट मीन्स g of x डिवाइजर px का फैक्टर ही नहीं है, सो वी हैव टू राइट दिस। अब ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें फैक्टर थ्योरम ने बताया, तो तभी हमने लिखा बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम here x plus 1 is not the factor of p of x. Okay, if there is any doubt then you can tell me. Thank you my dear students.